Good morning everyone. In today's video I am going to discuss about the new concept of group theory, that is symmetry adapted linear combination. इसमें क्या होगा कि आपने विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी आपने चेक करना है कि आपके जो पर्टिकुलर आपका जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके किस ऑर्बिटल में फॉल करता है या आपकी किस ऑर्बिटल में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है या कैसे कॉम्बिनेशन सिग्मा बॉन्ड के लिए प्रेफर होते हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरी टाइप सी है। इन एनी मॉलिक्यूल द केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सारा कॉन्सेप्ट सेम चलेगा क्योंकि अभी ग्रुप थ्योरी का रोल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। जैसे हम अगर हमें केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने हैं वी हैव टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बट इन द ओवरलैपिंग प्रोसेस ओवरलैपिंग अकर्स ओनली व्हेन द सेम सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है तो दोनों जो आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं जो कंबाइन करने वाले हैं दे शुड बी ऑफ सेम सिमेट्री। इफ़ द फेज बिटवीन देम आर ऑपोजिट इन नेचर देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट है पाई बॉन्ड के लिए भी आपके पास सेम साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए भी अगर आपके रीजन्स का जो फेज डिफरेंस है जिसे हम क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में बोलते हैं कि अगर क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट फॉल करेगा दैट मीन दैट लीड्स टू समथिंग इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इन द सिमिलर मैनर जब आपके पास दोनों फेज क्या रहेंगी सिमिलर रहेंगी देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक्स प्लेस। इफ़ द बॉन्ड जो आपके पास सिमेट्री एलिमेंट्स हैं जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मैच करते हैं तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बट द कंडीशन इज द सिमेट्री शुड बी रिमेन सेम। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, देयरफॉर ओनली दोज ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल आर लीनियरली कंबाइंड विच हैव same symmetry and linearly combined which have same symmetry those the combination of symmetry is not allowed। अगर आपके पास सिमिट्री सेम नहीं होगी द कम्बिनेशन अलाउड नहीं होगा। द सिमिट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन एंड द फॉर्मिंग ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड सिमिट्री अडेप्टेड ग्रुप ऑर्बिटल्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जो फॉलो करते हैं ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशंस को ही प्रेफर करते हैं जहाँ पर सिमिट्री सेम होती है देन दीज काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड सिमिट्री अडेप्टेड ग्रुप ऑर्बिटल्स। मैक्सिमम एनर्जी इज liberated by the overlapping of these sago means these group donate minimum energy state to the molecule। यहाँ पर आपके पास जब आपके पास कॉम्बिनेशन सिमेट्री अडेप्टेड होता है तब आपके पास जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा वो लोअर इन एनर्जी। हमें पता है जब आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बॉन्ड फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड की तब आपकी एनर्जी सिस्टम की ओरिजिनल से लोअर डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर ग्रुप थ्योरी में हम मेनली यहाँ पर हम ग्रुप थ्योरी क्या अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप थ्योरी में आपके पास एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है, जब आप उसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के वेक्टर के साथ रिस्पेक्टिव रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल बी एबल टू गेट कि पर्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन है वो सिमेट्री अडेप्टेड है या नहीं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्शन ऑपरेटर किस पर अप्लाई कर रहे हैं, C2V पॉइंट ग्रुप पर। अगर C2V पे अप्लाई कर रहे हो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द करेक्टर टेबल। तो करेक्टर टेबल में हमेशा जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हो तो आपको ये दो बेसिस तो हमेशा ड्रॉ करनी है। क्लियर? जो आपका कंप्लीट करेक्टर टेबल होगा वो हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जब आप आईआर्स स्ट्रेचिंग काउंट करोगे या वाइब्रेशंस कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम पे आपका कंप्लीट करेक्टर टेबल ड्रॉ होगा। अदरवाइज़ इतना पोर्शन तो आपने हर बार जब भी आप करेक्टर टेबल को यूज़ करोगे इतना पोर्शन आप ड्रॉ करोगे। तो प्रोजेक्शन ऑपरेटर कॉरेस्पॉन्डिंग A1 के लिए आपके पास क्या रहेगा, E प्लस C2 प्लस सिग्मा VZ सिग्मा XZ। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, इस कॉफिशेंट को इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो सिमिलर वे में आपके पास सारे प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स आ जाएंगे रिस्पेक्टिव C2V पॉइंट ग्रुप के लिए। उसके बाद आपने अपना जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है आप किसी ऑर्बिटल पर अप्लाई करोगे। फॉर इंस्टेंस मैंने इसे PZ ऑर्बिटल पे अप्लाई कर दिया। PZ ऑर्बिटल आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जैसे वहाँ आपने PZ ऑर्बिटल ड्रॉ किया तो PZ ऑर्बिटल कैसा होगा, Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा। तो Z एक्सिस को हमने कल करेक्टर टेबल में किया था कि जो हमारी Z एक्सिस के अलॉन्ग कुछ भी चेंजेस है वो ऑलमोस्ट होती नहीं है जब आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो। तो यहाँ पर आपने ऑपरेशन अप्लाई किया तो जब आपने E किया कोई चेंज नहीं, 1 C2 किया चेंज नहीं क्योंकि Z एक्सिस के अलॉन्ग ही अप्लाई हो रहा है।
Z इसमें भी इन्वॉल्व है, Z इसमें भी इन्वॉल्व है, XZ भी हुआ तब भी Z इन्वॉल्व है, YZ भी हुआ तब भी Z इन्वॉल्व है। जब Z इन्वॉल्व है दैट मीन्स प्लेन पासिंग थ्रू दी Z एक्सिस, तो वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब हमारे PZ के लिए जो प्रेफर्ड कम्बिनेशन है दैट विल बी A1। तो अब क्या करोगे आप अपने प्रोजेक्शन जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, मैंने PZ पर अप्लाई किया है रिस्पेक्टिव कम्बिनेशन जो मैंने A1 को, आप क्या करोगे इसे मल्टीप्लाई करोगे और इसे सम कर दोगे, समेशन। तो बिकॉज PZ इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू A1 रिप्रेजेंटेशन, देयरफॉर द प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज प्रोजेक्टेड बाय PZ। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स आर ऑल्सो कैरिड आउट फॉर PX और PY। ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन है कि आप उसे कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, C2V करैक्टर टेबल किया, फिर उसके बाद आपने हर एक के लिए प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स लिखे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स के बाद आपने अपना ऑर्बिटल डिसाइड किया दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स ऑन PZ ऑर्बिटल। तो PZ के लिए रिस्पेक्टिव सिमेट्री ऑपरेशन में क्या क्या रिलेशन रहेगा आपने ऑब्जर्व किया, यू विल गेट द A1 सिमेट्री। तो आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और सम कर दिया, तो आपके पास रिस्पेक्टिव जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर आ गया यहाँ सागो जिसे हमें बोला है, सिमेट्री अडेप्टेड ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशंस, ये आपके पास इसके PZ के लिए आ गया। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्बिटल्स। ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या रहेगा कि आपके पास हमने अभी तक PX, PY, PZ, S ऑर्बिटल, DXY, DYZ, DZX, DZ स्क्वायर, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, ऐसे ऑर्बिटल्स पढ़े हैं। हमने 1 बाय 1 चेक करना है कि ये आपके C2V पॉइंट ग्रुप में किसके रीजन में बेसिस सेट में फॉल करते हैं। जैसे अभी हमने बेसिस सेट कंप्लीट किए थे X, Y, Z और रोटेशन एक्सिस के लिए, उसी तरह से हम अभी चेक करेंगे कि आपका जो पर्टिकुलर ग्रुप इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे PX है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हमारे पास C2V में 4 इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनमें से किसके पास हमारे PX ऑर्बिटल का बेसिस सेट बनेगा, फिर PY, PZ उसी तरह से सिमिलर वे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल के तौर पर आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे S ऑर्बिटल की, तो शेप ऑफ S ऑर्बिटल इज़ कम्प्लीटली स्फेरिकल। अभी S ऑर्बिटल आपका क्या है, कम्प्लीटली स्फेरिकल नेचर का है। अभी आप उसमें से कोई भी ऑपरेशन लगाओ, C2 लगाओ, सिग्मा XZ लगाओ, सिग्मा YZ, कोई सा भी लगाओ, आपका जो स्फेरिकल शेप है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि आपका S ऑर्बिटल किस में फॉल करेगा, C2V पॉइंट ग्रुप की A1 सिमेट्री में फॉल करेगा। अभी आपके पास ऑप्शंस हैं PX, PY, PZ के लिए। मैंने सिर्फ एक ड्रॉ किया है, आप सारे खुद से करोगे। PX के लिए मैंने X एक्सिस में सपोज कर लिया। अभी आप 1 बाय 1 ऑपरेशन लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पर आपके पास जब आप इसे रोटेट करोगे, सबसे पहले E में कोई चेंज नहीं, 1। C2 जब आप लगाओगे तो ये पॉजिटिव फेज़ रोटेशन के बाद वहाँ, नेगेटिव फेज़ यहाँ आ जाएगी, दैट मीन्स चेंजेस, तो ये -1। सिग्मा YZ लगाया तो आपके पास क्या आया, सिग्मा YZ कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन। जब आप इसे पास करोगे, नेगेटिव की इमेज यहाँ नहीं बन रही, फेज सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब चेंज आ गया, -1। सिग्मा XZ मतलब आपने सिर्फ ये प्लेन पास किया, तो अभी लोब हाफ हाफ ऐसे सेपरेट हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, +1। तो सिमिलर वे में यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपने अपनी एक्सिस अभी डिसाइड कर ली है कि आपने X एक्सिस इसे रखा है, आपने Z एक्सिस रखा। अभी Z एक्सिस पे आपने अपनी लोब लिख ली, Z एक्सिस के लिए प्लस फेज़ और माइनस फेज़, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगाने शुरू करो। E के लिए कोई चेंज नहीं आएगा, E के लिए किसी का भी चेंज नहीं आता। C2 यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है, तो यहाँ पर C2 के लिए जब आप C2 में रोटेट करोगे, जस्ट ऐसे रोटेट कर जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद आपने सिग्मा XZ लगाया, तो सिग्मा XZ में क्या हुआ, आपने ऐसे प्लेन पास किया, सारा सेपरेट हो गया, कोई चेंज नहीं आया। सिग्मा YZ में भी Z इंक्लूडेड है, तो आपने ऐसे पास किया तो इमेज बराबर की हाफ में डिवाइड हो गई, तो सिग्मा YZ 1, तो ये किस रीजन में फॉल कर गया, A1 में, क्लियर। तो उसी वे में यहाँ पर मैंने सम अप किया हुआ है कि आपके पास जब आप PY लिखोगे तो वो B2 के साथ मैच करेगा, PZ लिखोगे वो A1 के साथ मैच करेगा, तो आपके पास ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होगी। अभी आप चेक कैसे कर सकते हो, DXY, DYZ और DZX भी सिंपली वैसे ही ट्रांसफॉर्म करेंगी। ये बेसिकली जब हमने चेक किया तो ये हमारी PX है जो X के साथ मैच कर रही है, जहाँ पर X की पोजीशन आई थी।
पी वाई वाई के साथ मैच कर रही है और पी जेड जेड के साथ मैच कर रही है। तो हमने इसे क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया कि उसी तरह से जहाँ पर एक्स वाई आया होगा वहाँ पर करैक्टर टेबल में, या वाई जेड आया होगा, डी एक्स वाई वहीं होगा, वाई जेड वहीं होगा, जेड एक्स वहाँ होगा। क्लियर? तो उसी हिसाब से इसकी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं फिर वही ऑटोमेटिकली इनकी हो गई। तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र आपके पास जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस आई हैं वो ई, और जेड स्क्र के लिए रिप्रेजेंटेशंस आई हैं E1। दैट्स ऑल अबाउट कि आपने अभी क्या याद रखना है कि हमने सॉल्व कम्बिनेशन की है। सॉल्व कम्बिनेशन क्या बोल रहे हैं सागो, कि हमारे पास वही है जो सिमेट्री ऑर्बिटल्स अडेप्टेड हम अडेप्ट करेंगे जिनका सिमेट्री क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक करैक्टर टेबल कंसिडर कर लिया C2V का, फिर हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स फाइंड आउट किए, फिर हमने अपना ऑर्बिटल डिसाइड किया और इन्हें मल्टीप्लाई करके कॉम्बिनेशन लिख दिया। दिस विल बी द सागो कॉम्बिनेशन कि आपके पास इसके ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन सीखी कि कौन सा पर्टिकुलर ऑर्बिटल किस में ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे पी एक्स किस में ट्रांसफॉर्म होगा, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, पी वाई किस इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म होगा, पी जेड किस में, डी एक्स वाई किस में, डी वाई जेड किस में, डी जेड एक्स किस में। अभी होमवर्क क्या रहेगा, मैंने यहाँ पर कंबाइन करैक्टर टेबल ड्रॉ नहीं किया, जहाँ पर आप अपने करैक्टर टेबल मेंशन करो प्लस यहाँ पर पी एक्स पी वाई डी एक्स वाई सबकी पोजीशन मेंशन करो। तो आप क्या करना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप खुद से यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेना, सो दैट कि आपको एग्ज़ाम में जब आप रिवीजन करो तो आपको इजी रहे कि आपने फटाफट से उसे कैसे करना है। ठीक, दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक।